हमारी दिली इच्छा होती है कि हमारा जो फ़ोन है बहुत ही फास्ट हो और उसकी प्रोसेसिंग अच्छी हो, और प्रोसेसिंग अच्छी होने के लिए प्रोसेसर भी तो अच्छा होना ज़रूरी है ना। तो इसलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रोसेसर के बारे में। चलिए जानते हैं। ये जो वीडियो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ओरिजिनल वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो बात प्रोसेसर की है तो इसका मतलब एसओसी, सिस्टम ऑन चिप, मतलब कि इसमें बहुत सारे फंक्शन एक ही चिप पर होते हैं। पूरा जो हमारा फ़ोन है एक चिप पर डिपेंड होता है। तो अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आप ले सकते हो CPU, GPU, NPU, मॉडेम, ISP, डिस्प्ले और बहुत सारे ऐसे काम जो इस प्रोसेसर से ही होते हैं, ठीक, सिर्फ एक सिंगल चिप से। और ये होता है फ़ोन का क्या ब्रेन। और ये चिप इतनी छोटी होती है कि आप एकदम फिंगर में रख सकते हो। इसको बनाने के लिए इतने सारे रीजन होते हैं कि इतना छोटा क्यों बनाते हैं। और साथ में इसमें 5 से 6 चीज़ें सेपरेटली इसी के अंदर होती हैं, ठीक है। हम इस चिप को बनाने के लिए इसकी कॉस्ट कम लगती है, और साथ ही साथ अगर हम फ़ोन में इसको सेट करना चाहते हैं इजीली जो है फ़ोन डिज़ाइन हो जाता है एक चिप की वजह से। और पावर भी कम लगता है क्योंकि सारी चीज़ें एक ही साथ हैं। मान लो आप कोई डिस्टर्ब यूज़ कर रहे हो तो इसमें क्या होगा कि अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं तो बैटरी इसमें नहीं लग पाती, ज़्यादा यूज़ होती है। अब आपके फ़ोन में अगर 10% बैटरी लगभग बची हो, तो अगर 10% बैटरी जो बची हुई है हम उसका यूज़ करना चाहते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पावर बहुत कम लगता है। एक ही चिप में सारी चीज़ें सेट होती हैं। क्योंकि इसको चिप का मोबाइल एपी बोलते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन प्रोसेसर होता है। हमें सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस करनी होती हैं और इसमें सारी चीज़ें एक ही जगह पे हैं, तो पावर भी कम लगने वाला, वो तो कॉमन सी बात है। अगर पावर कम लगेगा तो हमारी बैटरी तो आसानी से ही बच जाएगी। और प्रोसेसर छोटे होने के फायदे ये हैं कि वो एक छोटी सी जगह पे सेट हो जाता है। जब एक छोटी सी जगह में जब सेट हो जाएगा तो हम लोग इस बोर्ड में एक्स्ट्रा कोई भी स्पेस बच रहा है तो कुछ भी लगाना चाहते हैं वो भी हम लगा सकते हैं, और एक अच्छा स्मार्टफोन हम लोग तैयार कर सकते हैं एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ये सब जान के आपको मजा आई ना। चलो आप प्रोसेसर के अंदर देख लेते हैं कि इनके क्या क्या स्पेशल की फंक्शन होते हैं। ओके, तो अब जो इसमें मेन काम होता है CPU और GPU का होता है। CPU जो GPU है वो क्या काम है, पहले CPU का देखते हैं। CPU का क्या काम रहता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन वगैरह, ये सारे CPU से होते हैं। GPU इमेज 3D गेम्स और ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। और NPU न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग AI बेस्ड काम कर रहे होते हैं ना उसमें होता है। और DSP होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये सारे काम AI के लिए होते हैं। जैसे हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे फोटो में नहीं हम लोग ग्राफिक्स वगैरह चेहरा वगैरह लगा लेते हैं कैमरे से डायरेक्टली, वो सब इसी से होता है। अब मॉडेम आ जाता है। मॉडेम में क्या रहता है कि 5G 4G और वाईफाई सिग्नल, ब्लूटूथ वगैरह, ये सब GPS वगैरह हम लोग इसी से कनेक्ट करते हैं। ये भी क्या होता है एक चिप के अंदर ही होता है। अब नेक्स्ट आता है ISP यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग, और दूसरा है MFC, ये मल्टी फंक्शन कोड होता है। इसमें जो है फोटो और वीडियोस वाला काम होता है। डिस्प्ले में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो है हाई रेवोल्यूशन वाली डिस्प्ले हो जाती है, और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो सारे डिस्प्ले से कंट्रोल होता है। जितने में लोग पासवर्ड लगाते हैं ना वो सारा सिक्योरिटी से ही होता है। और इंटरफेस में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी डिवाइस उसमें से कनेक्ट होती है, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया और कैमरे वगैरह हो गए, चार्जिंग पोर्ट हो गई, सारी इंटरफेस से ही कनेक्ट होती है जितनी भी चीजें होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है कि अब ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि काम किस तरह से होगा। कि जैसे कि कोई हमारा फोन है, फोन से हम लोगों ने उसका कैमरा ओपन किया, ये प्रोसेसिंग CPU से हुई। अब CPU क्या होगा, CPU में जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आएगी, इमेज सेंसर से आएगी। अब इमेज सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन है CPU में आएगी, फिर CPU क्या करेगा उसे NPU में भेजेगा, फिर NPU क्या करेगा उसको AI बेस में उसमें काम करेगा, और GPU को बताएगा हमें ग्राफिक्स की जरूरत है। तो यहाँ पर जो 3D ग्राफिक्स में हमारा फेस जैसे चेंज हम लोग करते हैं तो हो जाता है। और ISP क्या करती है उसको एक बेटर क्वालिटी में इमेज को तैयार करती है। फिर ये इमेज हमारा MFC के थ्रू क्या होता है कोड फॉर्मेट में फोन में सेव हो जाता है जाकर के। अब अगर हम इसको हमें ऑनलाइन पोस्ट करना हो या फिर शेयर करना हो तो ये ISP से सीधा मॉडेम में, और मॉडेम क्या होगा इसको कहाँ शेयर कर देगा, सोशल मीडिया में, ठीक है। हमें क्योंकि हमें 5G या 4G सिग्नल डाटा है तो मॉडेम के थ्रू ही तो हो जाएगा ना। फिर सोशल मीडिया में हम लोग क्या होगा डिस्प्ले के थ्रू हम लोग इसको दूसरे लोग इसको देख पाएंगे। आप लोग पता है ये जो सारी चीजें चाहिए उसमें जो लगी हुई है 6-7 जितनी भी आटो, ये अलग अलग कंपनियां बनाती हैं और एक चिप के अंदर लोग सेट कर दी जाती है ये कंपनी के थ्रू, तब जाके इतना सारा काम हो पाता है। अलग अलग मोबाइल फोन में अलग अलग मोबाइल ऐप का यूज किया जाता है। जैसे कि पहला फोन है LG V10 जिसमें स्नैपड्रैगन 808 का यूज किया गया है। फिर दूसरे में यूज किया गया है बनाना चिप A12 जिसका नाम है एप्पल आईफोन SX, और फिर तीसरा है एप्पल आईफोन 11 जिसमें एप्पल के A13 मैन्यू चिप यूज किया गया है। सैमसंग S20 में स्नैपड्रैगन 865 का यूज किया गया है। ओके, अब इसका जो डिजाइन है वो किस तरह से होता है, जैसे कि प्रोसेसर है हमारा CPU जो है, इसमें CPU की जो डिजाइन की जाती है उसका आर्किटेक्चर जो होता है उस पर डिस्क पे होता है, यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर।
ये जो आर्किटेक्चर होता है इसको बनाने वाली कंपनी है ARM यानी कि एडवांस डिस्क मशीन। ओके, और जो ARM कंपनी है ये जो लाइसेंसेबल है किसके लिए, एप्पल फोन के लिए। और साथ ही साथ ये जो है दूसरे कंपनी जैसे अब मीडियाटेक हो गया, स्नैपड्रैगन हो गया, इनके लिए भी तैयार करती है। जो स्नैपड्रैगन है इसमें हम लोग यूज करते हैं कॉर्टेक्स के अलग अलग CPU के कोर होते हैं जो उसी हिसाब से प्रोसेसिंग करते हैं, स्पीड उसी हिसाब से उसकी तय होती है। जैसे कि उसमें हम लोग देखते हैं ना CPU में लिखा होता है कॉर्टेक्स A77 2 कोर, कॉर्टेक्स A55 4 कोर, इस तरह से कोर डिसाइड किए जाते हैं उसकी स्पीड के हिसाब से। आपको लग रहा होगा अरे ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, अगर आप ऑनलाइन देखने जाओगे तो ऐसा ही दिखेगा आपको, CPU के बारे में देखोगे और कंपनियां अपने हिसाब से उसका नाम भी चेंज कर देती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें CPU में क्या होता है कि बिग CPU और स्मॉल CPU उसमें टाइटल दिया जाता है। जो बिग CPU होती है इसमें हाई कोर मतलब कि हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हमें CPU का ऐसा चाहिए होता है कि वो फास्ट काम करे और बैटरी जो है हमारी उसमें कम से कम लग सके, तो हमारा CPU अच्छा होगा और बैटरी भी बच जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से इसका हार्डवेयर डिजाइन किया जाता है। अब लेकिन अब बैटरी तो बच सकती है, इसका डिजाइन का काम क्या है, हम एक ही में क्यों नहीं किया हमने, तो इसलिए एक में नहीं किया गया है, क्योंकि हम आपको इसमें बता दें चार्ट में, अगर बिग CPU और स्मॉल CPU को अलग करें तो जो हमारा बिग CPU है उसका काम होता है गेम्स वगैरह खेलना या फिर कोई चीज एडिटिंग कर रहे हैं ना, उसमें हमारा जो काम है जल्दी से जल्दी हो जाए। और इसमें जो है बिग CPU में क्या होता है, पावर कुछ ज्यादा लगती है, इस वजह से जो है इसका यूज कम होता है, ठीक। अब दूसरी बात होती है जो स्मॉल CPU होते हैं इसमें क्या होता है, पावर कम लगता है। हम लोग छोटे छोटे जो टास्क करते हैं, फोन कॉल वगैरह हो गए, सिंपल टेक्सटिंग हो गई, म्यूजिक चलाना हो गया और कोई भी सिंपल टास्क कर रहे हैं वो सारे इसी से हो जाते हैं। लेकिन गेम खेलने के लिए हमें फास्ट चाहिए, इस वजह से इसका यूज किया जाता है। लेकिन जो हमारे CPU का जो डिजाइन है हमें उस पर खासा ध्यान रखना होगा कि जो है इसका जो साइज है ना वो NM में होता है, फैब्रिक जो है NM में होता है। जितना ज्यादा फैब्रिक बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा इसमें पावर लगेगी, जितना कम फैब्रिक होगा उतनी कम पावर लगेगी। तो हमें NM पे ध्यान देना कि कम से कम NM का हमें CPU लेना है और ज्यादा अच्छी इसकी परफॉर्मेंस भी होगी और फास्ट वर्क भी करेगा और आपका जो है पावर भी कम लगने वाला है। ओके, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।